यूक्रेन के जापोरिज्जा में लड़ाई अभी भी जारी है और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात भी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के मैदान जंग से आई खबर के मुताबिक रूस की सेना डॉनबास इलाके पर इंच दर इंच कब्जा करती जा रही है। आगे वो बढ़ ही रहे हैं, मारियोपोल तक जाकर जोड़ना है। यही मैंडेट है व्लादिमीर पुतिन का। और 100 दिन की लड़ाई के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी ये बात मानने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि रूस यूक्रेन के 5वें हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका है। Пошел вниз. Давай. रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन। जंग ने बिगाड़ा यूक्रेन का नक्शा। डॉनबास जीतने के करीब रूस। जंग हार रहे हैं ज़ेलेंस्की। जंग की आग अपने आगोश में आने वाली हर शय का वजूद जलाकर राख कर देती है और उसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है खुदा की ये इबादत गाह। ये यूक्रेन के सेविताहिर शहर में 19वीं शताब्दी में बना ऑल सेंट्स स्कीड चर्च है। इस चर्च की पूरी इमारत लकड़ी से बनाई गई थी, लेकिन रूसी सेना की गोलाबारी की वजह से खुदा का ये घर आज आग की लपटों में घिरा है। रूस की बमबारी से तबाह हुए घर और मलबे में दबी बेगुनाह लोगों की लाशें। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास इलाके की हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूस की सेना डॉनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के बिल्कुल करीब है। इस जंग ने यूक्रेन के हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही आलम नजर आता है। जंग की वजह से शहर शहर लोगों के आशियाने जल रहे हैं। ये तस्वीरें डॉनबास के दोनेत्स्क इलाके से आई हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सेना ने दोनेत्स्क के कई रिहायशी इलाकों पर टोचकायु मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से कई घरों में आग लग गई। लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन के रणनीतिक रूप से एक अहम शहर सेवेरोडोनेत्स्क के लगभग 70% हिस्से पर रूसी सेना का नियंत्रण हो गया है। В Донецькому напрямку ворог обстрілює позиції наших військ уздовж всієї лінії зіткнення із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Основні зусилля зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. 14 फरवरी 2022 को शुरू हुई रूस और यूक्रेन की जंग के 100 दिन बीत जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से पर काबिज हो चुका है, यानी यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। Загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів і великі міста, і маленькі містечка. В кожному з них є руйнування. Значна кількість з них просто непридатна для цивілізованого життя. रूस और यूक्रेन के बीच पिछले करीब 100 दिनों से युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में यूक्रेन को बड़ी तादाद में बुनियादी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि रूस उनके देश के लगभग 5वें हिस्से को नियंत्रित करता है, यानी 20% ऑफ यूक्रेन अब रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन का 20% इलाका रूस के कब्जे में है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह इलाका
बेल्जियम और द नेदरलैंड से बड़ा क्षेत्र है और आप मैप में देख चुके हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के 3,620 आबादी वाले इलाकों पर आक्रमण किया। हालांकि यूक्रेन ने उनमें से 1,017 इलाकों को मुक्त करवा लिया है, लेकिन 2,000 से ज्यादा इलाके अभी भी रूस के कब्जे में हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि युद्ध की वजह से यूक्रेन के 50 लाख से ज्यादा लोग विदेश चले गए हैं और अरबों का नुकसान जो हुआ है वो अलग, और अब कर्जे में डूब गया है यूक्रेन। अब रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। यूक्रेन को डर सताने लगा है कि पुतिन इस बार एक बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस बार का व्लादिमीर पुतिन का हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। यूक्रेन को लगातार मिल रहे हथियारों से गुस्से में पुतिन। मदद में मिले हथियारों से यूक्रेन का रूस पर पलटवार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जर्मनी और फ्रांस के नेताओं को यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने के खिलाफ चेतावनी दी है और कहा है कि इस कदम से हालात और खराब हो सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इस खतरे से आगाह भी किया। अमेरिका को वो बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की जो मदद दी जा रही है वो युद्ध को और भड़काने वाला है। हाल ही में पुतिन के एक सांसद ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह करने की धमकी दी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को मदद के तौर पर हथियार देना बंद नहीं किया तो यूरोप में मौजूद उनके मिलिट्री बेस को मिसाइल से निशाना बनाया जाएगा। रूस लगातार अमेरिका पर यह आरोप लगा रहा है कि वो यूक्रेन को हथियार देकर आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बात से चिढ़कर रूसी सांसद फ्रांस क्लिंचेविच ने रूस में एक टीवी शो के दौरान अमेरिका को हमले की धमकी दे दी। उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर उसने यूक्रेन को HIMARS यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम दिया तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से तबाह कर दिया जाएगा।